दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉ फिलिक्स के सिचुएशन से रिलेटेड। एथलेटिको मैड्रिड जॉ फिलिक्स को रखना नहीं चाह रही है, जॉ फिलिक्स एथलेटिको मैड्रिड में रहना नहीं चाह रहा है और इसके चलते ट्रेनिंग में जो है वो थोड़ा सा गहमा गहमी हो जा रहा है। क्या पूरी कहानी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। गहमा गहमी तो भैया पेप गार्डियोला और आपके हुलियन अल्वारेस के बीच में भी है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए हैं आज की वीडियो में, वो भी साथ ही साथ बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो भाई साहब निको विलियम्स को एक आखिरी मैसेज जो है वो बार्सिलोना ने दिया है। अब इसके बाद मैं निको विलियम्स नहीं कवर करने वाला हूँ until कुछ ठोस सबूत आए। एंड एट द एंड वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो क्या कहानी चल रही है एंजो फर्नांडिस के रेसिज्म रिगार्डिंग भी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। और फुटबॉल फैन हो यार तो सब्सक्राइब करके जाओ। देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम डिजर्व करते हैं तुम्हारा सब्सक्राइब भाई। क्यों डिजर्व करते हैं? क्योंकि हम डेली 7:30 बजे कंसिस्टेंटली अपलोड्स आपको देते हैं रिगार्डिंग कैसा भी क्या भी शेड्यूल है। एडिटर साहब हमारे बेंगलोर में हूँ या मैं जो है वो बिलासपुर में हूँ या मैं रास्ते में हूँ या मैं ट्रेन में हूँ, कुछ भी हो कैसा भी हो आपदा आ जाए भाई, लेकिन आपके लिए 7:30 बजे वीडियो आएगी मतलब आएगी भाई साहब। पूरा शिफ्टिंग वगैरह हो गया, घर द्वार चेंज हो गया, हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन उसके बाद भी डेली 7:30 बजे वीडियोस आ रही है और आते रहेंगी। इसीलिए हम कहते हैं सब्सक्राइब करके जाइए, रिग्रेट नहीं होने देंगे। एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे जो है वो एंसो फर्नांडिस की कहानी। अब आप लोगों को पता ही है यार एंसो फर्नांडिस रेसिज्म वाले चक्कर में कैसे फंस गया था। कोपा अमेरिका फाइनल विक्ट्री के बाद लाइव स्ट्रीम कर रहे थे उन लोग, अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे और उस सेलिब्रेशन में एक गाना जो है वो अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने गा दिया और वो गाना रेसिस्ट था। वो गाना जो है वो भाई ब्लैक प्लेयर्स के ऊपर था और उसी के चलते जो है वो भाई कई सारे ब्लैक प्लेयर्स एंसो फर्नांडिस के ऊपर सवाल उठाने लग गए कि भाई आज भी 2024 में भी ऐसी कहानी हो रही है। बताओ एंसो फर्नांडिस ही जो है वो मेन कल्प्रिट बन गए, क्योंकि एंसो फर्नांडिस ही जो है वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा एंसो फर्नांडिस को। बैकलैश चेल्सी के प्लेयर से भी निकल करके आया। अपने फोफाना जो थे, जो डिफेंडर हैं चेल्सी के, उन्होंने भी ट्वीट डाल दिया। और भाई फोफाना और एंसो फर्नांडिस एक ही टीम के लिए खेलते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एंसो फर्नांडिस क्या ही कर सकता था, उसने पब्लिकली जो है वो सॉरी बोल दिया सब ये जो है वो भाई प्लेयर्स को और ये सब चीज़ों को कि भैया सॉरी मेरी तरफ से गलती हो गई, पब्लिकली मैंने जो बोल दिया जो हो गया, गाना वाना अपन गा दिए, हो गया यार, अब क्या ही कर सकते हैं। बट मैं मीन नहीं करता हूँ वो सब चीज़ें। एनीवेज तो ये कहानी होने के बाद भाई अब एंसो फर्नांडिस वापस चेल्सी में आ गए हैं और चेल्सी में ऑब्वियसली भाई थोड़ा सा टेंशन्स हैं। प्लेयर्स चेल्सी के ही जो है वो बमके हुए थे एंसो फर्नांडिस के ऊपर। बट आज जैसे एंसो फर्नांडिस ने जो है वो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद एंसो फर्नांडिस ने जो है वो सॉरी बोला सबको जा कर के पर्सनली। अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता है बंदा, भाई सॉरी तो बोल रहा है, लेकिन एक चीज़ से ज़्यादा कर सकता था और वो अपेरेंटली जो एंसो फर्नांडिस जो है वो करने के लिए तैयार है और वो है डोनेशन। यहाँ पे फेब्रिजियो के मुताबिक एंसो फर्नांडिस जो है वो डोनेट करने वाले हैं एक सिग्निफिकेंट अमाउंट एक एंटी रेसिस्ट वाली जो है वो भाई चैरिटी में। अब देखो ये क्या है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन कोई ऐसी चैरिटी होगी जो रेसिज्म के खिलाफ जो है वो भाई काम करती होगी, जैसे वो ब्लैक लाइव्स मैटर वाली कहानी चल रही थी। मैं भी वैसी किसी चैरिटी में जो है वो अब एंसो फर्नांडिस एक सिग्निफिकेंट डोनेशन करने वाले हैं। अब इसको आप दोनों वे से ले सकते हैं कि वो अपनी इमेज को क्लींस करने के लिए जो है वो भाई कर रहा है ये चीज़, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हाँ भाई इसको गलती का एहसास हुआ है, दिस इज़ व्हाट समथिंग विच ही कुड डू, तो वो कर रहा है। आपको क्या लगता है क्या है ये कहानी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आपका क्या ओपिनियन है। बाकी अगले खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, और वो है जॉ फिलिक्स से रिलेटेड खबर। भाई एथलेटिको मैड्रिड तंग आ चुकी है जॉ फिलिक्स से। जॉ फिलिक्स जो है वो भाई एथलेटिको मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम और साथ ही साथ बोर्ड के साथ भी जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था, जिसके चलते जो है वो भाई एथलेटिको मैड्रिड ने अपने हाईएस्ट ट्रांसफर्ड वाले प्लेयर को जो है वो भाई लोन वगैरह में भी भेज दिया। पहला लोन इन्होंने भेजा चेल्सी को। इन्होंने सोचा कि भाई चेल्सी खरीदी लेगी एट द एंड ऑफ द लोन डील जॉ फिलिक्स को हमसे, चेल्सी ने जो है वो ठुकरा दिया। फिर उन्होंने भेजा जॉ फिलिक्स को लोन में बार्सिलोना। इनको लग रहा था बार्सिलोना खरीद लेगी इसको, क्योंकि बार्सिलोना को लेफ्ट विंगर चाहिए था, लेकिन बार्सिलोना ने भी जो है वो इसके लोन में इस्तेमाल करके वापस एथलेटिको मैड्रिड को जो है वो लौटा दिया। अब एथलेटिको मैड्रिड टेंशन में बोल रही साला हम इसको हमेशा लोन में भेजते हैं, इसका जो है वो ट्रायल करवाने के लिए भेजते हैं और ये ट्रायल दे करके वापस आ जाता है। कोई किसी बंदे को ये पसंद ही नहीं आ रहा है, ट्रायल पीरियड इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है, किसी क्लब को ये पसंद नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है। अब इसी के रिगार्डिंग जो है वो भाई एथलेटिको मैड्रिड ने अब एक नया हिसाब निकाला है कि अगर कोई भी जॉ फिलिक्स को लेगा भाई तो फिर जो है वो हम इसको बेचेंगे डायरेक्ट। अब लोन फोन नहीं करेंगे, और अगर लोन करेंगे तो एक मैंडेटरी परचेज क्लॉज के साथ करेंगे।
कि भाई लोन खत्म होगा तो आपको मैंडेटरीली इसको लेना पड़ेगा भाई, कोई भी जो है वो आप इससे पीछे नहीं हट सकते हो। अब कहानी कुछ ऐसी कि जॉ फिलिक्स जो है वो एटलेटिको मैड्रिड की ट्रेनिंग को ज्वाइन करे और उस ट्रेनिंग में जो है वो एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा जॉ फिलिक्स को अकेले ट्रेन किया जा रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एटलेटिको मैड्रिड नहीं चाह रही कि जॉ फिलिक्स उनके साथ रुके। एटलेटिको मैड्रिड की जो है वो भाई साहब यहाँ पे जो है वो एशिया में प्री सीजन भी होने वाला है इन 4 डेज। अब इन 4 दिन के बीच में जो है वो जॉ फिलिक्स भी एटलेटिको मैड्रिड के साथ ट्रैवल नहीं करना चाह रहा है प्री सीजन में, और एटलेटिको मैड्रिड भी नहीं चाह रही है कि जॉ फिलिक्स हमारे साथ ट्रैवल करे। तो इन 4 दिनों के अंतर आपको जो है वो भाई जॉ फिलिक्स का ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आ सकता है। ओनली क्लब इंटरेस्टेड राइट नाउ इस एस्टन विला, और एस्टन विला जो है वो बोल रही है कि हम लोन में लेंगे। अब एस्टन विला इंटरेस्टेड इसलिए क्योंकि एस्टन विला के कोच उनाई एमरी का जॉ फिलिक्स अपेरेंटली ड्रीम साइनिंग है भाई। तो अपने ड्रीम साइनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो है वो एक प्रपोजल सामने रखी थी एटलेटिको मैड्रिड के एस्टन विला ने बोला हम इसको लोन में लेंगे, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ने बोल दिया भाई लोन में हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे जैसे चेल्सी और बार्सिलोना के साथ हुआ, हम इसको जो है वो एक मैंडेटरी परचेज क्लॉज के साथ ही बेचेंगे। अब उसके ऊपर जो है वो एस्टन विला सोच विचार कर रही है। जॉ फिलिक्स इज ऑल्सो ओपन टू रीजॉइन एफसी बार्सिलोना, बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एफसी बार्सिलोना एंड ही इज येट इज वेटिंग कि भाई लेट निको विलियम्स की डील एंड डैनी ओल्मो की डील फिनिश, और उसके बाद क्या अगर बार्सिलोना के पास जगह बचता है तो वो लोग मेरे को ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी एक रिपोर्ट आई थी कि ही स्टिल वेटिंग फॉर एफसी बार्सिलोना बट ही इज ऑल्सो ओपन टू मूव टू एस्टन विला। अभी कहानी ऐसी कि उसको कहीं भी भेज दो वो जाने के लिए तैयार है भाई, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलेटिको मैड्रिड 45 मिलियन मांग रही है, लेकिन अगर उसका कुछ थोड़ा सा नीचे भी मिलेगा तो उन लोग उसको बेचने के लिए तैयार है। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद जॉ फिलिक्स, बट आने वाले 4 से 5 दिन में थोड़ी सी कहानी अपन को और क्लियर होते हुए नजर आएगी। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, और वो है ये बार्सिलोना का वार्निंग टू निको विलियम्स। अब यहाँ पे जो है वो निको विलियम्स की डील और ये जो पूरा सागा है भाई वो फ्रस्ट्रेट कर चुका है मुझको। जितना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता होगा रोज मेरी थंबनेल को देख करके कि आज फिर एकेजी भाई जो है वो निको विलियम्स को मिल्क कर रहे हैं, मेरा खुद दिमाग खराब हो जा रहा है इस निको विलियम्स के पूरे साका में, क्योंकि अपेरेंटली यही कहानी आ रही है कि भैया अब जो है वो ये डील होते हुए नज़र नहीं आ रही है। आज ये पूरे दिन यही नेगेटिव खबर फैली हुई थी कि डील जो है वो अपन को होते हुए नज़र नहीं आ रही है। अपेरेंटली निको विलियम्स अभी तक आंसर नहीं दे रहा है और ना दे पाया है। एक रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया कि ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि निको विलियम्स थोड़ा सा डाउट रख रहे हैं बार्सिलोना के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के। सर्जियो रोबर्टो अनरजिस्टर्ड थे और सर्जियो रोबर्टो को बिना कुछ बोले जो है वो बार्सिलोना ने बेच दिया। साथ ही साथ अराउओ, फ्रैंकी डियोंग दोनों की सिचुएशन और नया कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो बार्सिलोना अभी तक नहीं दी है। इसके रिगार्डिंग भी निको विलियम्स के मन में थोड़ा सा डाउट है। तो अभी ये डाउट्स के चलते निको विलियम्स जो है वो अभी मन बना ही रहे हैं, लेकिन आज फिर से एक फोटो निको विलियम्स हंसते खेलते डाला है इंस्टाग्राम पे। यार भाई आंसर दे दे, हाथ जोड़ रहे हैं। एनीवेज लास्ट मैसेज क्या है, तो लास्ट मैसेज बार्सिलोना का ये है कि भाई अगर तुम इस सीज़न नहीं आते हो बार्सिलोना तो वी विल बी नॉट कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट सीज़न। ये आखिरी सीज़न है, हम तेरे को जो है वो भाई परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तू नहीं आया तो फिर भाई तेरे को एथलेटिक बिलबाओ ही मुबारक, हम जो है वो तेरे पीछे नहीं आएंगे। एंड अपेरेंटली निको विलियम्स इज़ वेरी क्रेजी टू जॉइन एफसी बार्सिलोना एंड ही डज नॉट वांट्स टू भाई जॉइन एनी अदर क्लब आउटसाइड स्पेन। तो यार अगर आप इतने क्रेजी हो तो ज्वाइन कर लो ना, क्या सोच रहे हो भाई। दी ओनली थिंग, मतलब मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने रीज़न एक्सप्लेन किया था, थोड़ा इमोशनल रीज़न भी इसका है। फैमिली वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि बिलबाओ में ही रुक जाए एक और साल और कहीं ना कहीं वो अपने बड़े भाई के साथ यूरोपा लीग खेलना चाह रहा है यूरोप में। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद निको विलियम, बट दिस इज़ द लास्ट बिट ऑफ कवरिंग जो मैं निको विलियम्स के ऊपर कर रहा हूँ। अनटिल एंड अनलेस कुछ सिग्निफिकेंट डेवलप नहीं होता है आपको जो है वो भाई निको विलियम्स से रिलेटेड मैं कहानी अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर दिन वही रिसाइकल हो रहा है। आखिरी खबर यही है कि अभी बहुत ज़्यादा पैसिसिज्म है निको विलियम्स की डील को लेकर के और निको विलियम्स के आंसर के लिए वेट किया जा रहा है। जब तक वो आंसर नहीं देता या कुछ सिग्निफिकेंट जो है वो भाई इसमें डेवलपमेंट नहीं होता है, मैं जो है वो भाई नहीं आपको कहानी बताऊँगा। अब थक गया मैं भी रोज़ 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 रोज़। एनीवेज आखिरी खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, और वो है हमारे हुलियन अल्वारेस का जो है वो कुछ टेंशन विद पेप गार्डियोला। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हुलियन अल्वारेस के जो है वो फ्यूचर को लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब ये सवाल जवाब जो है वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जूलियन अल्वारेस ने ये कह दिया था, मैं यार हुलियन अल्वारेस बोलने बहुत अजीब लगता है, मैं जूलियन अल्वारेस ही बोलूँगा। जूलियन अल्वारेस ने ये कह दिया था कि भाई मेरे को जो है वो थोड़ा सा गेम टाइम चाहिए मैन सिटी में, और गेम टाइम जो है वो मैन सिटी उतना प्रोवाइड नहीं कर रही है। अब इसी के रिगार्डिंग अभी तो वो ओलंपिक्स खेलने गया हुआ है, तो जूलियन अल्वारेस से वहाँ
वहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज़ ये पूरी खबर अबाउट योर फ्यूचर, आपका क्या कहना है। तो वो कहता है कि देयर्स अ लॉट ऑफ टॉक, आई एम फोकस्ड हियर एट द ओलंपिक्स बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टूर्नामेंट एंड एट मैनचेस्टर सिटी आई फील वेरी गुड, आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ मिनट्स। आगे वो ये भी कहता है कि बट वी विल सी आफ्टर द गेम्स, फर्स्ट इफ आई कैन आई विल टेक अ few days off, then we will decide. Maybe it's annoying to be out in big games, players always want to help on the pitch, but my season was good so I am very happy. तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा नाखुश भी है बट खुश भी है। ही सेड कि यार देखो मैं हैप्पी तो हूँ मैन सिटी में, मेरे को टाइम मिला है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिला है, बट बड़े गेम्स में भी मैं जो है वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, जो अभी मेरे को मैन सिटी नहीं करने दे रही है। अब इसी के रिगार्डिंग जो है वो पेप गार्डियोला ने भी जो है वो कहानी लिखी थी। पेप गार्डियोला कहते हैं आई डोंट थिंक अबाउट रिप्लेसिंग हिम, I know he wants to play in important moments, but the other players wants to. We have 18 or 19 players who want to play in the important games. आगे वो कहता है I read he has to think about it. So okay, think about it and after that he will inform us what he wants to do. तो यहाँ पे पेप गार्डियोला ने भी जो है वो भाई तीखा जवाब ही दिया है काइंड ऑफ कि ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई उसको बहुत कुछ सोचना है अपने फ्यूचर के बारे में, तो सोच ले अच्छे से और फिर जो भी करना है तो मेरे को बता दे। वन थिंग इज़ रियली वेरी क्लियर विद पेप गार्डियोला, वो अपने टीम में ऐसे प्लेयर्स को रखता ही नहीं है जो उसकी टीम में नहीं रहना चाह रहे हैं, बिकॉज पेप गार्डियोला फील्स कि ऐसे प्लेयर्स जो है वो ड्रेसिंग रूम का मूवमेंट ख़राब करते हैं, ड्रेसिंग रूम का ऑरा ख़राब करते हैं। जैसे जोआओ कैंसेलो हो गया, वो रुकना नहीं चाहता था, पेप गार्डियोला बोला ठीक है निकल भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही जो है वो अब अगर हुलियन अल्वारेज के साथ या जूलियन अल्वारेज के साथ भाई कहानी कुछ होगी तो फिर जूलियन अल्वारेज भी आपको मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। एटलेटिको मैड्रिड इज़ वन ऑप्शन जहाँ पे चल रहा है इसकी बातें, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब देखो यार कहानी कुछ ऐसी ना कि जूलियन अल्वारेज का ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिला है, एक स्टैट बाहर आपके सामने कर रहा हूँ जिसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि 54 गेम्स उसने खेला है आउट ऑफ ऑल कॉम्पिटिशन्स, और उसमें जो है वो भाई आउट ऑफ दो 54 गेम्स 15 में जो है वो भाई एज अ सब्स्टिट्यूशन आया है वो इन द टीम। आगे उसमें जो है वो भाई उसने 19 गोल भी स्कोर करे हैं जिसमें उन्होंने अपना आउटफॉर्म किया है जो उसका एक्जी था, साथ ही साथ उसने जो है वो 13 असिस्ट भी दिए हैं, और उससे ज़्यादा असिस्ट केवल मैन सिटी में पेप गार्डियोला की केवल केविन डी ब्रुयने ने ही दिया है। तो यहाँ पे भाई ऐसा नहीं कि जूलियन अल्वारेज को मिनट्स नहीं मिले हैं, बट ऑब्वियसली वी ऑल नो व्हाट ही वांट्स टू भाई प्ले इन ऑल ऑफ द गेम्स जैसे अर्लिंग हालैंड को खिलाया जाता है। बट अगर आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव टीम में हो जहाँ पे बेंच भी स्ट्रॉन्ग है और प्लेइंग 11 भी स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ नहीं होते नज़र आएगी। एनीवेज लेट्स सी क्या डेवलप होता है वंस जूलियन अल्वारेज रिटर्न्स बैक टू मैनचेस्टर सिटी। एनीवेज दोस्तों ये थी आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में चैनल भरा के जुनून से, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।